अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लिवर की। ये अक्सर आप देखते रहते हैं अपने फैमिली के अंदर कि किसी को कोई अलामात तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसी भी वजह से अगर अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड पे और कुछ मिले ना मिले, बहुत सारे लोगों के अल्ट्रासाउंड के ऊपर नीचे करके लिखा होता है कि फैटी लिवर। तो लोग परेशान होते हैं कि हमें तो किसी किस्म की अलामात नहीं है, तो ये फैटी लिवर क्या चीज़ है। फैटी लिवर जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि आपका जो लिवर है, आपका जो जिगर है, उसके अंदर फैट्स जब इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, जब जमा होना शुरू हो जाती हैं, तो इस बीमारी को हम कहते हैं फैटी लिवर। और आमतौर पे एक और इसका नाम होता है जिसको हम कहते हैं NAFLD, यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। यानी वो लोग जो अल्कोहल पीते हैं, जो शराब पीते हैं, तो उनमें तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनके जो जिगर के अंदर चर्बी आ जाती है। लेकिन वो लोग जो शराब नहीं भी पीते, तो उनकी भी एक खास ग्रुप है लोगों का कि जिनके अंदर चांसेस होते हैं ज़्यादा कि उनके जिगर के अंदर जो चर्बी आ जाती है, उसमें फैट्स आ जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक, यानी शराब भी नहीं पीते लेकिन फैटी लिवर डिजीज, और उनको फिर भी उनके लिवर के अंदर फैट्स हैं। तो किन लोगों में ज़्यादा होता है, यानी रिस्क फैक्टर क्या है? वो लोग जिनको मोटापा हो, वो लोग जिनके अंदर शुगर का प्रॉब्लम हो, यानी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो, और वो लोग जिनको ट्राइग्लिसराइड्स या जो कोलेस्ट्रोल है उनके ब्लड में वो ज्यादा हो। तो ये खास तौर पे वो लोग समझे जाते हैं कि जिनके अंदर जिनके जिगर के अंदर चर्बी है। और इसी तरह से वो लोग जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं करते, बहुत ज्यादा वो अपनी यानी कि कोई एक्सरसाइजेज नहीं करते, और इसी तरह से वो लोग जो सिगरेट ज्यादा पीते हो, तो ये लोग आमतौर पे समझे जाते हैं कि जिनके अंदर फैटी लिवर डिजीज का प्रॉब्लम होता है। तो क्या सारे वो मरीज होते हैं कि जिनको कोई अलामात नहीं आती? नहीं दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कुछ अलामात भी आ जाती हैं। उन अलामात में जो सबसे नुमायां समझी जाती है वो ये होता है कि आपकी जो दाईं साइड है, आपका जो मैदा होता है, आपका जो पेट होता है, उसकी जो दाईं साइड है, जिसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं, तो बाज लोगों को वहां पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, हल्का सा दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो जिसके बाद वो अपने जब डॉक्टर से मशवरा करते हैं, तो डॉक्टर उनको फिर एक हदायत देते हैं कि आप अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवाएं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे पित्ते की पथरी भी दर्द करती है, और यही वो जगह है जहां पे फैटी लिवर का जो एक दबाव है, हैवीनेस है, वो भी पैदा होती है। तो फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तकरीबन 6 से 8 घंटे आपने कुछ नहीं खाया होता है, खासतौर पे पानी वगैरह तो आप पी सकते हैं, लेकिन कोई चिकनाई वाली चीज या कोई खाना नहीं खाते, तो फिर आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर फिर आपका जो जिगर का साइज है वो बड़ा हुआ मिलता है, और इसी तरह से जो अल्ट्रासाउंड करने वाला अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट होता है, तो उसको वहां पे फैट्स मिल जाती हैं, चिकनाई मिल जाती है। एक तो ये टेस्ट से आपको पता चलता है। दूसरा ये होता है कि हम कुछ ब्लड के टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, या उसके अंदर ट्रांसअमाइनेजेस कुछ एंजाइम होते हैं जिसको AST कहते हैं, ALT कहते हैं, तो वो इन लोगों में बढ़े हुए होते हैं। तो ये दो बड़े टेस्ट हैं जिनकी मदद से हमें पता चल जाता है कि किसी को फैटी लिवर है या नहीं है। और भी कुछ टेस्ट हैं, लेकिन उनकी क्योंकि बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबी और उनका जिक्र किया जाए। तो फैटी लिवर का जो पेशेंट है, उसको अलामात थी या उसको अलामात नहीं थी, लेकिन उसने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, उसको फैटी लिवर मिल गया। अगर तो उसके लिवर के जो एंजाइम है वो बढ़े हुए नहीं हैं, तो डॉक्टर्स का आमतौर पे यही ख्याल होता है कि ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, ये जो बीमारी है किसी को मसला नहीं बनाएगी। लेकिन अगर किसी में ये जो लिवर एंजाइम बढ़े हुए हैं, उसको वो मोटापा का भी शिकार है, उसको शुगर भी है, तो फिर ये बड़ा अहम हो जाता है। फिर ये बहुत अहम हो जाता है कि देखा जाए कि इसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि वरना फिर ये बाद में बहुत सारे मसाइल को जन्म देता है। वो क्या मसाइल होते हैं? बाज़ वो लोग जो फैटी लिवर के मसले का शिकार होते हैं, उनके लिवर के अंदर छोटी मोटी टूट फूट चलती रहती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, सोजिश कहते हैं। तो उसकी वजह से फिर ये जो जिगर के एंजाइम भी ज्यादा बढ़ते हैं, और अगर इस अमल को ना रोका जाए, और इस अमल को हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं NASH, NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस। यानी स्टीटो का मतलब होता है जो फैट्स को हम कहते हैं, हेपेटाइटिस क्या होता है कि जिगर की सोजिश। तो एक फैटी लिवर की वजह से अगर जिगर की सोजिश चलती रहे, तो वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता उतनी ही खतरनाक बन जाती है जितनी हेपेटाइटिस C और B के मरीजों में बन जाती है। तो क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है फाइब्रोसिस होती है और फिर सिरोसिस हो जाती है। यानी आम जुबान में आप ये समझें कि आपका जो जिगर है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कुछ ऐसे जख्म लगना शुरू हो जाते हैं कि जो जख्म है वो पक जाते हैं, और उनके बाद जो जिगर का अपना काम करने का अमल है वो आहिस्ता आहिस्ता सारा मुतासर हो जाता है। तो फैटी लिवर डिजीज उन लोगों में बहुत अहम हो जाती है कि जिनमें नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस बन जाता है।
यानी उनमें जिगर के एंजाइम जो हैं वो ख़राब चल रहे हैं, और उसके बाद इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो ज़ख्म है जिगर के, ये आगे जाने वाली ज़िंदगी में उनको 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद उनके जिगर को मुकम्मल तौर पे नाकारा कर सकते हैं, सिरोसिस कर सकते हैं, फाइब्रोसिस कर सकते हैं, जिसके लिए लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए कि ऐसे लोगों का इलाज किया जाए। और वो इलाज क्या होता है? बहुत सादा सा इलाज है कि जिस वजह से आपको फैटी लीवर हुआ है उस चीज को रिवर्स करें, उस चीज को खत्म करें, उस चीज को कम कर दें अपनी जिंदगी से। अगर आप मोटापा का शिकार हैं तो वजन लाजमी आपने कम करना है। अगर आप की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दें। इसी तरह से अगर आप शुगर के मरीज हैं तो अपने शुगर की जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने की तरफ जाएं। तो जैसे जैसे आप इनको रिवर्स करेंगे तो उसी लिहाज से आपकी जो फैटी लीवर का प्रॉब्लम भी बहुत कम होता जाएगा। बाज़ दवाइयां भी होती हैं, एक लंबी लिस्ट है दवाइयों की, कि वो भी वजह बनती है फैटी लीवर की। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर आपका डॉक्टर उन दवाइयों को रोक देता है आपके लिए। इसी तरह से अभी तक कोई ऑथेंटिक दवाइयां नहीं है कि जो देने से आपको फैटी लीवर का इलाज हो जाएगा। अक्सर इलाज होता है कि जो आपको मसला है जो उसको रिवर्स करने से। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल हैं वो विटामिन ई हम देते हैं लोगों को, उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, ख़ासतौर पे जिनको नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस चल रहा होता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात हम शुगर की जो दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में एक बहुत बड़ी एक मुसीबत बनी हुई है आजकल, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है फैटी लीवर डिजीज़ की। तो जैसे हम मेटफॉर्मिन की शुगर की दवाई देते हैं, वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करती है, तो उससे भी आपका फैटी लीवर बेहतर हो जाता है। इसी तरह से थायाजोलिडीन डायोन्स एक शुगर की दवाइयों का ग्रुप है, तो उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है फैटी लीवर डिजीज़ के मरीज़ों को। और इसी तरह से उर्सो डी ऑक्सीकोलिक एसिड एक दवाई है जिसका मैंने जिक्र किया था कि जो यूरिक एसिड के मरीज होते हैं या जो पित्ते की पथरी के मरीज होते हैं, तो उनको बाज़ औक़ात हमें देना पड़ता है, तो वो भी कुछ लोगों को फ़ायदा दे देता है फैटी लीवर डिजीज़ में। और इसके अलावा भी कुछ एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ हैं, लेकिन वो तमाम रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से किसी को फैटी लीवर होता है, अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए तो फैटी लीवर जो है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कम होने की तरफ और आखिरकार ख़त्म होने की तरफ जाएगा। लेकिन अगर किसी का फैटी लीवर चलता रहता है, या आपने याद रखना है इस बात को कि फिर वो आगे आपको जिगर की खराबी की तरफ लेके जाएगा, जिससे फिर आपको बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि फैटी लीवर डिजीज़ जो है उसको आप जितना जल्दी हो अपने डॉक्टर के मशवरे से मैनेज करें। आखिर में मैं ये कहूँगा कि अल्ट्रासाउंड पे तो आपको पता चल गया कि ये फैटी लीवर डिजीज़ है, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी को फाइब्रोसिस तो नहीं है, किसी को खुदा न खासा सिरोसिस तो नहीं है, तो उस वक्त कुछ लोगों को हम बायोप्सी का भी कहते हैं। बायोप्सी क्या चीज़ होती है कि अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की मदद से एक नीडल लगाई जाती है आपके जिगर की तरफ, और वहाँ से कुछ मवाद लिया जाता है जिसका फिर माइक्रोस्कोप के नीचे जो खुर्दबीन होती है उसके नीचे मुआयना करते हैं डॉक्टर। हिस्टोपैथोलॉजी बेसिकली ये सारा स्लाइड्स होती हैं, तो जिसके बाद पता चलता है कि आपका जो जिगर है उसको दरअसल कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है उस सतह पे जो हमें आंखों से नजर नहीं आता। लेकिन अगर जो दूसरी चीज है उसको हम अल्ट्रासाउंड से पकड़ सकते हैं कि अगर कोई बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी तरह से बाज़ लोगों का सीटी स्कैन करवा लेते हैं पेट का, और बाज़ लोगों का एमआरआई करवाते हैं। दोस्तों, ये थी बुनियादी सी मालूमात फैटी लीवर के बारे में। अगर इसे आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। और ये घंटी की जो आपको आवाज़ आई है इसको ज़रूर प्रेस कर दें। इस वीडियो को और बाकी तमाम वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई भी वो वीडियो जो आपको लगता है कि किसी दोस्त को या रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।